एडवेंचरर्स, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा, दिस इज़ दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। पहले तो हम लोग को इसका जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है हम लोग का 6x² - 3 - 7x, ये हम लोग का पॉलिनोमियल है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये हम लोग का सॉल्यूशन। तो करेंगे क्या हम लोग, पहले तो पॉलिनोमियल को px हम लोग मान लेंगे, px इक्वल्स टू 6x² - 3 - 7x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेंगे। हम लोग किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल हम लोग का जनरल फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो इसी जनरल फॉर्म के हिसाब से हम लोग इसको पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, 6x², तो ठीक है, उसके बाद x वाला टर्म आना चाहिए तो -7x, फिर लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए तो -3। तो ये हम लोग इसको अरेंज कर दिए। अब हम लोग इसका जाते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो टू फाइंड जीरोस ऑफ px, क्या करेंगे हम लोग, px को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसे ही फाइंड किया जाता है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल कर दो और फिर x का वैल्यू को फाइंड कर लो। अब अगर हम लोग देखें तो px का वैल्यू क्या है, 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। ये है हम लोग का पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे कि फाइंड कैसे करना है। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले जो x² का कोएफिशिएंट है 6 और जो कांस्टेंट है -3, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइड में आपको दिखाता हूँ, ये सबसे पहले 6 × -3 करेंगे हम लोग। आंसर क्या आया, माइनस प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़र 18, तो -18 आ गया। ठीक है, अब ये जो 18 आया है इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अगर इसको करें हम लोग तो 2 9 ज़र 18 और फिर 3 3 ज़र 9, क्या आ गया इसका, 18 इक्वल्स टू 2 × 3 × 3 आ गया। ऐसे अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इन तीनों को ऐसे अरेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके कि ये 2 नंबर बन जाए और वो 2 नंबर का सम या माइनस, सब्ट्रैक्शन या एडिशन किसी भी तरीके से करके क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म, बीच में क्या है -7 है, तो इन लोग को मल्टीप्लाई करके, सॉरी प्लस और माइनस करके -7 लाना है। ठीक है, तो पहले तो इसको 2 टर्म बनाना है। तो अगर हम लोग देखें 3 2 ज़र 6 हो रहा है और 6 और 3, 6 3 ज़र 18, लेकिन 6 और 3 को अगर प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 9, माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 3, 7 नहीं आ रहा है ना, तो मीन्स ये नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग कोई और मेथड लगाएं तो क्या दिख रहा है, कि 3 3 ज़र 9 और ये 2, मतलब 2 × 9,
अगर 2 इंटू 9 को देखें तो इसको प्लस करने से 11 आ रहा है, माइनस करने से 7 आ रहा है, तो 7 आया, देखिए 7 आया ना। तो अब हम लोग 2 और 9 का ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसको माइनस करने से 7 आ रहा है, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस करने का 4 तरीका हो सकता है ना। कैसे, देखिए 2 और 9 को लिख लेते हैं पहले 4 बार, ठीक है। तो इसको 4 तरीका कैसे है, एक में दोनों में प्लस दो, एक दोनों में माइनस दो, एक में प्लस पहले प्लस बाद में माइनस, पहले माइनस बाद में प्लस, ठीक है, ऐसे। तो अब अगर हम लोग ये लोग का सोल्यूशन निकालें तो पहला वाला में तो प्लस 11 आ जाएगा, दूसरा वाला में माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो 11 और बड़ा 9 है तो उसका साइन, फिर ये लोग में प्लस माइनस माइनस किए तो आ गया 7 और बड़ा 9 है तो माइनस, और यहाँ पे अगर करें तो प्लस 7 है ना, क्योंकि 9 बड़ा है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस किए 7 आया और 9 बड़ा है तो उसका प्लस का साइन, ठीक है। अब हमको दिखा क्या कि इन चारों में से किस में हम लोग का जो बीच में था वो आया, तो इसमें आया, ये वाला में, है ना, ऐसे माइनस किए तब आया, तो इसी का अब हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं, देखिए कैसे, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो आया था ना इसी को लिख देंगे प्लस टू लेकिन x के साथ, क्योंकि ये x वाला टर्म है तो x, फिर -9x, और ये जो -3 था उसको सेम एज उतार देंगे, इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। अब हम लोग का काम है ना कॉमन लेना यहाँ से, ठीक है। तो 6x स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम लोग ये देखें कि 6x स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या आ रहा है, तो 6 में देखिए यहाँ पे 6 में 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं 6 को, तो 6 में 2 छिपा हुआ है ना, एज अ मल्टीप्लिकेशन। और x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, मीन्स इसमें भी x छुपा हुआ, मीन्स ये 2 और ये x दोनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2x को, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2x को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा ये देखिए, एक तो 3 बच रहा है और एक x बच रहा है, तो 3x प्लस 2x पूरा हम लोग यहाँ से ले लिए, है ना। तो 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x इंटू 1, तो 2x को तो पूरा ले लिए, तो बचा क्या 1 बचा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, -3 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो माइनस दोनों में है, और अगर 9x को हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 9x को थोड़ा सा हम लोग एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है 3 है इसमें, है ना। तो 3x इसमें 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 कॉमन लेंगे, और माइनस भी दोनों में था तो माइनस भी कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 3 कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे 3x बच रहा है, 3x, और यहाँ से तो -3 पूरा ही कॉमन आया तो +1 बच जाएगा, +1, है ना। अगर देखें हम लोग -3 को तो क्या दिख रहा है, -3 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो -3 ले लिए कॉमन, तो बचा क्या 1 बचा प्लस में, है ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है, सेम है, अब सेम है तो इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं, और फिर इसके साथ इनटू में लिखेंगे इसको और इसको मिला के, ठीक है, मीन्स 2x - 3, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिख रहा है कि ऐसा दो टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ऐसा दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है जो मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर
कौन सा ऐसा दो टर्म होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आए, ठीक है। तो अगर हम लोग सोचे ध्यान से तो दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से कब ज़ीरो आता है, तभी ज़ीरो आता है जब उसमें से एक टर्म ज़ीरो होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, या तो 3x प्लस 1 ज़ीरो होगा या तो 2x माइनस 3 ज़ीरो होगा। दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो तो ज़रूर होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहे तो 3x इक्वल्स टू -1, ये +1 उधर जाके -1 हो गया, और x का वैल्यू यहाँ से निकाले तो -1/3 इंटू में था, इधर आके डिवाइड में। फिर यहाँ से भी वैसे ही करें अगर तो 2x इक्वल्स टू +3 हो जाएगा इधर आके, है ना। और यहाँ से x का वैल्यू निकाले अगर हम लोग तो 3/2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ हम लोग को x का मिल गया है, ठीक है। दो वैल्यूज़ हम लोग को x का मिल गया, एक ये -1/3 और एक दूसरा 3/2। अगर हम लोग सोचे कि ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2, और जितना डिग्री होता है उतना ही उसका ज़ीरोज़ या रूट्स भी होता है। तो 2 रूट्स आया, है ना, 2 ज़ीरोज़ आया। इसका मीनिंग है कि ये दोनों इसका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या रूट्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे का प्रोसीजर में जाते हैं टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो दोनों का रिलेशनशिप हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। px है हम लोग का, क्या था, 6x² -7x और लास्ट में था -3। ये है हम लोग का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब ये पॉलिनोमियल है और अभी हम लोग अल्फ़ा और बीटा अभी मानेंगे हम लोग, ये जो अभी हम लोग का ज़ीरोज़ आया था ना, उसमें से एक को हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे और एक को हम लोग बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो एक था हम लोग का कितना था, -1/3 था, ठीक है। तो -1/3 को मान लिए अल्फ़ा, और दूसरा था हम लोग का 3/2, इसको हम लोग मान लिए बीटा, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये जो पॉलिनोमियल है ना उसमें से ए बी सी का वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि ए बी सी का वैल्यूज़ क्या आएगा, है ना, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल टर्म से। तो जनरल टर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो इसमें से x² का कोएफिशिएंट्स को a बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट को c बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें, कंपेयरिंग px with general formula of quadratic इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या, ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, इसमें आएगा हम लोग का a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ये दोनों का पहले हम लोग सम लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और देखेंगे क्या आ रहा है इन लोग का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं तो -1/3 प्लस 3/2,
यही है अल्फ़ा और बीटा। अब सम करें अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस ये 2 × 1 2 हो गया, 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। इसको अगर करें तो प्लस माइनस -7 हो गया, और बड़ा 9 है तो इसका साइन बाय 6। तो ये आ गया हम लोग का 7/6। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। जब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे हम लोग तो देखते हैं क्या आता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है -1/3, इसको इंटू करेंगे हम लोग 3/2 से। ठीक है, तो अब हम लोग देखें अगर तो क्या हो जा रहा है, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा माइनस ऊपर 1/2, -1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम लोग फाइंड करेंगे -b/a और देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग -b/a को देखें तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू है 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7/6 है। अगर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है, -b/a किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आया है ना। अगर हम लोग c/a ले यहाँ पे, ठीक है, c/a ले तो क्या दिख रहा है हम लोग को, c/a -3, ठीक है, बाय a कितना है, 6 है, 6 है ना। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 आ गया कितना, -1/2 आ गया। अगर यहाँ भी हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है हम लोग को, क्या दिख रहा है हम लोग को कि ये जो c/a का वैल्यू आया है -1/2, ये इक्वल आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा के। देखिए -1/2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आया है -b/a के, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो आया है वो आया है c/a के इक्वल, है ना। और यही फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का वेरीफाइड। चाहे तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 4 करके बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 3 से 2 एंड 4 से ऐसे। ठीक है, ओके। तो यहाँ होता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 3 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।